Hello friends, welcome back to my channel. मैं वर्षा and today I will be sharing what you don't have to do during pregnancy, the don'ts. And I know ये बहुत common है. I mean आपको जो pregnant ladies हैं they can relate कि उनको don'ts बताने वाले बहुत लोग हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना. I know and sometimes वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो जाता है कि कुछ भी नहीं करना हमें. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं करनी होती हैं, वो रिस्की होती हैं आपके लिए भी, आपके बेबी के लिए भी, बेसिकली आपके बेबी के लिए भी. सो मैंने वो कुछ चीज़ें फाइंड आउट की हैं, खुद भी स्टडी किया है एंड मैं खुद में भी वो अप्लाई कर रही हूँ. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट इज़ avoid eating medicines apart from your vitamins and vitamins की जो obviously वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस होता नहीं कि अरे सर में दर्द हो रहा है, दवाई खा लो, अरे ये दर्द हो रहेगा. नो, आपको डॉक्टर के पास जाना है. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इस टाइम पे डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे भी स्किन में प्रॉब्लम हो गई थी मेरे हार्मोनल चेंजेस की वजह से. तो डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई खाने वाली प्रिस्क्राइब नहीं की. उन्होंने मुझे ट्यूब दी लगाने के लिए, बट खाने वाले नहीं. जो नॉर्मली डॉक्टर्स होते हैं दे डोंट प्रिस्क्राइब योर मेडिसिन जो आपको खानी पड़े. सो इट्स बेटर कि आप कुछ भी मेडिसिन अपार्ट फ्रॉम योर विटामिन्स एंड ऑल दैट जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की है आप पूछ कर ही लें. अगर डॉक्टर आपको ओके बोलता है देन यू कैन टेक. बट मोस्टली जहाँ तक मुझे पता है इस टाइम पे मतलब दवाइयाँ अवॉइड ही करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें ही डॉक्टर आपको डॉक्टर कोई और दवाई खाने के लिए बोलेंगे. वरना डॉक्टर ऑल्सो डोंट अलाउ यू टू ईट एनी मेडिसिन अपार्ट फ्रॉम योर विटामिन्स. सो या प्लीज़ 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 इस टाइम डॉक्टर ना बनिए. एंड कुछ भी हो आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, तभी कोई दवाई खाइएगा. मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, सर दर्द की दवाई भी नो. जब तक आपको डॉक्टर ने नहीं बोला सर दर्द की दवाई के लिए भी नो. बिकॉज इस टाइम पे बेबी को क्या चीज़ रिएक्ट कर जाए कुछ भी हो सकता है. वो मीन्स डोंट टेक चांसेस. देन सेकेंड इज़ सिटिंग फॉर टू लॉन्ग. सो मैं बाबा नीचे से देखी क्योंकि मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती या मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती इसलिए. सो सेकेंड इज़ सिटिंग फॉर टू लॉन्ग. सो आई ऑल्सो डोंट सिट फॉर टू लॉन्ग. जैसे अभी तो मैं बैठी हूँ, वरना मेरे पास आप देख सकते हैं मेरा पिलो है. सो मैं थोड़ा सा टिल्ट होके बैठती हूँ. मैं ऐसे नहीं मैं खुद से भी नहीं बैठ पाती हूँ. बट सिटिंग कहते हैं कि ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज इससे क्या होता है कि बेसिकली क्या है कि 6 घंटे से ज़्यादा तो ना ही बैठिए. मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं बैठिए बट अवॉइड सिटिंग फॉर टू लॉन्ग. आप 6 घंटे तक बैठ सकते हैं बट ऐसे नहीं कि 8-9 घंटे तक बैठे हुए हैं. नो. सो उसका रीज़न ये दिया है कि अगर आप उससे वेट गेन होता है, डायबिटीज़ होती है और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आपकी चाइल्ड बर्थ में. सो इट्स बेटर आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो कि मैं नहीं करती हूँ बट स्टिल मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठती हूँ. एंड इट्स गुड फॉर योर बेबी एंड कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी आपके प्रेगनेंसी में और यू कैन से चाइल्ड बर्थ में. थर्ड इज़ अवॉइड यूजिंग कॉस्मेटिक्स. सो गाइस क्या होता है कि जो कॉस्मेटिक्स होते हैं आपको भी पता है कि उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं. चाहे आप जितना भी महंगा ले लीजिए बट केमिकल्स आर यूज्ड एंड आप इस चीज़ से नहीं भाग सकते हैं. एंड ये मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था. एंड बेस्ट पार्ट ये था कि लॉकडाउन था तो मेकअप मैं वैसे भी यूज़ नहीं कर पाती थी. तो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया लॉकडाउन कि मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी, घर में कौन मेकअप करके बैठता है. सो इट इज़ नॉट सेफ़ टू यूज़. मीन्स ये बहुत जगह आप भी अगर रिसर्च करेंगे तो आता है कि कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करनी चाहिए. ऊपर से हमारी स्किन इस टाइम बहुत सेंसिटिव होती है गाइस. सीरियसली मेरी बहुत, मैंने आपको बताया था ना, मैं जैसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई मेरा मतलब डस्ट से भी मेरी स्किन अफेक्ट हो गई थी. पूरा मेरा फेस डिस्ट्रॉय हो गया था सीरियसली. एंड मैंने क्या कहते हैं फिर ट्यूब ली थी, मैंने अपने ब्लॉग में बताया था. सो या बहुत सेंसिटिव होती है स्किन, इसलिए केमिकल्स यूज़ ना कीजिए. अगर आपको यूज़ करना ही है तो देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स जो बहुत फ्रेंडली हैं, मदर फ्रेंडली हैं, नेचर फ्रेंडली हैं एंड बहुत प्योर हैं. आप वो यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में वो भी हैं. यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन डू रिसर्च ऑन दैट एंड यू कैन यूज़ दैट प्रोडक्ट्स. सो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं कीजिए, बट कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं मार्केट में, यू कैन गो फॉर दैट, बट स्टिल अवॉइड डूइंग इट.
देन वेयरिंग हाई हील्स। सो मेरे पति तो मैं ज़्यादा हाई हील पहन भी नहीं चाहती, बट इतने से भी मुझे हील नहीं पहनने देते हैं। एंड कुछ टाइम के लिए मुझे फील होता है कि मैं कुछ टाइम के लिए पहन रही हूँ, इट्स ओके, बट कुछ लड़कियाँ और सेलिब्रिटीज़ मैंने देखी हैं प्रेगनेंसी के टाइम भी इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनी होती हैं, जो कि आई डोंट नो उनके डॉक्टर उनको क्यों नहीं मना करते हैं, बट उनका वो प्रोफेशन है गाइस, उनको फॉलो मत कीजिए। आपको अपनी हेल्थ और अपने बच्चे की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई हील्स ज़्यादा टाइम, जैसे सपोज़ हाँ आप 1 घंटे के फंक्शन के लिए जा रहे हैं, यू कैन कैरी। दूसरी चीज़ है आपका बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी आपको अलाउ करती है इतना वेट कैरी करना है तो ठीक है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है फिर आप हील पहन रहे हैं, इट विल बी वेरी डेंजरस, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका वेट इंक्रीज, आपके लिगामेंट्स जो होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी के टाइम लिगामेंट्स हमारे लूज़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे इंस्टेबिलिटी आ जाती है, मसल स्ट्रेन हो सकते हैं। तो यही रीज़न है कि हाई हील्स नहीं पहनते हैं। एंड अगर आपका वेट ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोगों का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, तो फिर अपना वेट देखकर आप ना ही पहने तो बेटर है, चोट लगने से बेटर है कि आप सेफ रहिए। देन 5th इज़ डोंट ईट अंडरकुक्ड और रॉ फूड। रॉ फूड में मतलब वैसे भी हम इंडियंस टू बी वेरी फ्रैंक नहीं खाते हैं रॉ फूड ज़्यादा, एंड अंडर कुक फूड भी हम नहीं खाते हैं, बट स्टिल कुछ लोग हैं जो खाते हैं, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप रॉ फूड और अंडर कुक फूड नहीं खाइए। रॉ सब्जियां भी मत खाइए, क्योंकि उनमें बैक्टीरियाज होते हैं। ये मेरे डॉक्टर ने भी मुझे, जब मैं लग्जमबर्ग में, तो रिकमेंड किया था कि अगर आप कुछ चीज़ सब्जियां भी धोकर खाइए, और कुछ मतलब सैलड भी जो होते हैं, उन्होंने सैलड के लिए भी मुझे बोला कि सैलड में भी अच्छी सब्जियाँ होती हैं, सो उसको भी अवॉइड कीजिए एंड ऑल दैट। सो रॉ फूड भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो बेबी को अटैक कर सकते हैं। सो अंडर कुक्ड और रॉ फूड में क्या होता है, उनमें मैंने लिख के रखे हैं ताकि मैं कुछ गलत स्पेल ना करूँ। सो इट्स क्लोरोफॉर्म बैक्टीरियाज होते हैं उनमें, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है उसमें, एंड सल्मोनेला। ये 3 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। सो इट्स बेटर डोंट ईट रॉ फूड एंड ईट हेल्दी कुक्ड फूड। बाकी आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा कि मैं क्या क्या खाना चाहिए, एंड मैं उसमें आपको इन्फॉर्म करना बोलूँगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ लिखी हुई है। मैं इस वाली वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है या फिर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आती है, क्योंकि अभी मैं एडिटिंग में थोड़ी सी कच्ची हूँ, सो मैं लिख नहीं पाती हूँ इधर उधर। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई सेल्फ। बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी कि क्या क्या डोंट्स हैं एंड क्या क्या मैंने 5 डोंट्स ढूंढ के निकाले हैं। ये डोंट्स बहुत ज़्यादा हैं एक्चुअली, मुझे लगता है, एंड मोस्टली आपको भी पता होंगे क्या हैं, बट ये थे जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट हैं, हमें पता होने चाहिए, जो कि आपको आधे में से लोगों को पता होंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर, बिकॉज हमें गाइड करने वाले बहुत लोग होते हैं इस टाइम पे, हम जहाँ जाते हैं हमें वहाँ पे 10 लोग बताने बैठ जाते हैं, ये करो ये करो ये करो। सो या दीज आर माई 5 डोंट्स विच आई पर्सनली डोंट डू इट, एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप भी मत कीजिए। इट्स गुड फॉर योर बेबी, एंड ये टाइम है कि हमें अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता है, एक्चुअली बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सो या अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन डेफिनेटली कम एंड रीच आउट टू मी, एंड इनफैक्ट मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं एंड कुछ मेरे नोन में हैं, दे रीच आउट टू मी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको बताना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो वाओ अब मैं थोड़ी सी सीनियर हो गई हूँ बताने में, बट या थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज हो गई है। जब आप खुद प्रेग्नेंट होते हो तो आप में बीतती है, तो यू नो इट। सो टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, ईट हेल्दी, एंड आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज़। यू टेक केयर, एंड इफ़ यू वांट मैं किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, डू लेट मी नो, एंड आई विल डेफिनेटली डू सम रिसर्च एंड विल बी बैक टू यू एंड मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए मेरी वीडियोज़ में या मेरे किसी भी चीज़ में, तो डू लेट मी नो, बिकॉज आपका मुझे सपोर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपकी राय इम्पॉर्टेंट है। एंड जो लोग डिसलाइक करते हैं मेरे वीडियो में, सो प्लीज़ आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप डिसलाइक करते हैं, बट एटलीस्ट मुझे बताइए कि क्या कमी है, ताकि आई कैन वर्क ऑन इट। आई मीन आई टेक क्रिटिसिज्म वेरी पॉजिटिवली, सो आई रियली वॉन्ट योर फीडबैक एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू टेक योर फीडबैक। ऐसे नहीं मैं ऑफेंड हो जाऊँगी। सो या डू, वो डिसलाइक बटन के साथ साथ कमेंट में भी लिख दो कि क्या पसंद नहीं आया, आई विल वर्क ऑन इट। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
इतना तो कर सकते हो, डिसलाइक में क्लिक कर रहे हो तो फिर बता दो कि क्या कमी है एंड आई विल वर्क ऑन इट. सो या, take care and I will be back with more videos. Don't forget to subscribe my channel, like, share and comment.